उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को ज्ञात हो चुका है, हमारे ब्रह्मचारी केदार बाबा सुना रहे थे, और आप लोगों को ज्ञात होगा कि हमारे मान्य अशोक बाबू के घर में एक जीव ने मनुष्य का शरीर धारण किया है। और इसी उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन हुआ है। मनुष्य के शरीर में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जिसको हम लोग पुत्र भी बोलते हैं और पुत्री भी बोलते हैं, या फिर कोई बेटा बेटी भी बोलते हैं। तो यहाँ उस रूप में इनके यहाँ पोती के रूप में जन्म हुआ है। हम लोग कई बार वर्ष में 2-4 बार तो ऐसा हो ही जाता है कि मतलब अग्रिम बोलते हैं जन्म से पहले कि वह मेरे यहाँ भी सत्संग कर दीजिएगा, मेहमान आने वाला है। जब आ जाता है तो बोलते हैं सत्संग कैंसिल कर दिए। काहे भाई? बोले नहीं, वो बेटी का जन्म हुआ, अब कितना खर्चा करेंगे? उस समय भी खर्चा करना होगा, अभी भी, अब एक के बारे में खर्चा करेंगे। अच्छा, कोई अपराध हो गया क्या? अगर पुत्री का जन्म हो गया, बेटी का जन्म हो गया, तो कोई अपराध तो नहीं हो गया ना। ये सृष्टि किस पर आधारित है? जिस सृष्टि पर हम आप हैं, यह आधारित किस पर है? इसको आद्याशक्ति भी कहा गया है, इसको प्रकृति भी कहते हैं। उसी प्रकृति के गोद में अथवा कोख में सभी जीवों का जन्म हो रहा है। तो इस प्रकृति की गोद में फिर कौन उचित, कौन अनुचित, कौन अच्छा, कौन खराब, ये कैसे होने लग गया है? हम उसको इस रूप में देखना शुरू कर दिए, है ना। हम लोग यहाँ आता है कभी कभी, और ऐसे लोग आ जाते हैं, वो अनपढ़ हैं ऐसी बात नहीं है, वो होशियार बहुत है, इसलिए आ जाते हैं। अभी कुछ भी नहीं हुआ, पहला ही है वो, बोलते हुआ बेटा का दवा दे दीजिए। हम लोग भागिएगा कि नहीं यहाँ से? हैं? मतलब पहले बार ही हो रहा है। भगवान जो दे रहा है स्वीकार करिए ना उसको। होशियारी काहे को दिखा रहे हैं इसमें? मतलब पहले आपको पुत्र ही चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए। मतलब आपको बेटा चाहिए, अब फिर पतोह चाहिए कि नहीं? आप किसी को पतोह नहीं दिया तो आपको पतोह कौन देगा? आप किसी को बेटी नहीं देंगे तो आपको बेटी कौन देगा? लेकिन बात तो समझ रहा है कि बेटा हो 2-4 लाख दहेज लाइए ना, लेंगे, मतलब और कुछ नहीं है, इतने से मतलब है। अरे प्रकृति जो दे रहा है उसे स्वीकार करिए, होशियारी मत दिखाइए, है ना। शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है, पुत्र तो भाग्य से मिलता लोगों को, है ना। पुत्र भाग्य से मिलता है, लेकिन पुत्री सौभाग्य से मिलता है ना। भाग्य से पुत्र मिलता है, आपका भाग्य ठीक था, पुत्र हुआ, लेकिन पुत्री ऐसे नहीं मिल जाता है, सौभाग्य से मिलता है। आप भागवत में पढ़े होंगे, है ना। भागवत में एक बहुत महापुरुष, बहुत बड़े महापुरुष हैं जिसका नाम है दत्तात्रेय, है ना। वो उनके जीवन में 24 गुरु हुए, है ना। उस 24 गुरु में उन्होंने एक गुरु किसको बनाया मालूम? एक गुरु किसको बनाया है? कन्या को बनाया है। क्या कन्या गुरु हो सकती है? दत्तात्रेय कौन है? ये
ब्रह्मा के अवतार माने जाते हैं। भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु तीनों के अवतार को दत्तात्रेय कहा गया। इस कोटि के महापुरुष हैं। और उस कोटि के महापुरुष गुरु किसको बनाते? 24 गुरु उन्होंने बनाया, उसमें एक गुरु उनका कन्या भी है। भागवत में वर्णन है, कभी आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। अच्छा, कन्या गुरु कैसे हो सकती है? भागवत में वर्णन है, एक बार वो भिक्षाटन के लिए वो जा रहे थे। एक घर में जाकर खड़े हुए भिक्षा के लिए आवाज़ लगाया उन्होंने। उस घर में कोई नहीं थी, एक बेटी थी केवल। देखा महापुरुष आए, महात्मा आए, कहा कि महाराज मेरे घर में से कोई नहीं है और आप मेरे घर से खाली जाएंगे, ये मुझे मंजूर नहीं। मेरे माता पिता ने इतना संस्कार तो सिखाया है कि कोई भी याचक आ जाए घर में उसे कुछ देकर ही विदा करना। तो आप भिक्षा क्या लेंगे? कहा कि थोड़ी 2 मुट्ठा चावल दे दो। कहा कि चावल इस समय नहीं है। तो कहा मैं आपके लिए चावल की व्यवस्था करूँगी, आप कुछ देर के लिए रुके। तो उस समय मिल तिल नहीं न था, वो समाट से धान कूटना पड़ता था। तो वो कहा कि जल्दीबाजी हम धान आपके लिए कूटते हैं और आपको भिक्षा देंगे, भिक्षा लेकर ही मेरे दरवाजे से जाइएगा, नहीं तो मेरे माता पिता बड़े नाराज हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे कि महात्मा तुम खाली हाथ भेज दिया। तो कहा बेटी अच्छा ठीक है, चलो हम कुछ देर रुक जाते। और वो जो है धान मूसल में कूटने लग, उखल में कूटने लग गई। तो धान जो कूट रही थी ना, तो चूड़ी की आवाज़ हो रही थी। तो उनको लगा कि धान कूट रही है, अभी कब देगी नहीं देगी, चूड़ी भेज रहा है। तो उनको लगा कि नहीं चला जाना चाहिए। महात्मा जी को देख भी रही है कि चले तो नहीं गए। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके कहा कि अगर यहाँ से चले जाएंगे बिना भिक्षा का तो मेरे घर का, मेरे कुल का बदनामी होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सब चूड़ी तोड़ दी, आवाज़ नहीं हो, महात्मा को लगे कि नहीं तैयारी कर रहे हैं। और एक चूड़ी रखा। आई भिक्षा लेकर के, जब आई द्वार पर खड़े हुए देखे महात्मा थे। कहा महाराज भिक्षा लीजिए। कहा कि बेटे तुमने इतना जल्दी ध्यान कूट दिया? कहा आवाज़ नहीं बुझाया। कहा कि महाराज हम सब चूड़ी ही तोड़ दिए थे, इसलिए कि मेरे पिता की बदनामी नहीं हो जाए। आप कहीं जाकर ये न बोल दें कि उनके घर में गए थे कोई भिक्षा नहीं मिला, तो मेरे पिता की बदनामी हो जाएगी, ये मुझे मंजूर नहीं था। चूड़ी फिर हो जाएगा, पिताजी से फिर ले लेंगे। कहा वाह, पिता की इज्जत का इतना चिंता। एक बेटी ही कर सकती है, बेटा नहीं कर सकता। आप बता दीजिए आज ज़्यादा दुखी लोग बेटा से है कि बेटी से? पुत्र से ज़्यादा दुखी है, पुत्री से दुखी नहीं है ना? ज़्यादा दुखी वो पुत्र से है, पुत्री से नहीं है। ज़्यादा सेवा, ज़्यादा ख्याल, ज़्यादा चिंता। एक महापुरुष ने ऐसा भी लिखा कि बेटी कछुए जैसी है ना? कछुए जैसी है, मतलब समझ गए। वो ससुराल में रहती है, लेकिन चिंता किसकी करती है? बात बात पर माँ बाप की चिंता करती है वो। और तब तक चिंता करती है जब तक वो जीवित रहती है। महाभारत में प्रसंग है, कभी आप सुने होंगे, जब कुंती के पास भगवान आए, भगवान ने कहा मैं द्वारिका जा रहा हूँ। तो कुंती क्या बोली, आप जा रहे हो उससे पहले मेरी कुछ प्रार्थना सुन कर जाइए। कहा कि मैं भी अपने मन को आपके चरणों में लगाकर मैं भी भजन करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी 2 समस्याएं हैं, है ना? ये जो मेरा मन है ना, मन रूपी जो हंस है, ये 2 तालाबों में बड़ा भटकता है, 2 कुलों में।
तो इस सभी कुलों से हमारा संबंध छोड़ दीजिए। दो डोर है जो हमारे मन को बांध कर रखता है। एक डोर क्या है? एक डोर है जो पिता के कुल का, पिता के कुल में मेरा मन बंधा रहता है, और एक तो हमारा कुल है ही है, ससुराल का भी कुल है, ये यहाँ भी मेरा मन बंधा रहता है, और पिता का जो कुल है वहाँ भी मन बंधा रहता है। दोनों कुलों से मेरा संबंध छूटकर आपके चरणों में लग जाए, यही मैं आपसे मांगती हूँ वरदान। ऐसे कई चर्चाएं हैं। तो देखिए, वृद्धावस्था तक भी कन्या का मोह, लगाव, ममता पिता के कुल से नहीं छूटता है ना। लेकिन आप देखिए, आप शिकायत सुनते होंगे, अनुभव होगा, बोलते हैं लोग कि बेटा का शादी जब नहीं किए थे तो ठीक है था, बात सुनता था, मैं शादी ब्याह कर दिए अब बातें नहीं सुनता। बेटी का भी तो शादी आप करते हैं, तो शादी के बाद भी बेटी आपकी बात सुनती है कि नहीं सुनती है? सुनती है ना। क्यों? उनको पिता का चिंता जीवन पर्यंत रहता है। इसलिए कहा कि बेटी तो सौभाग्य से मिलती है, बेटा भाग्य से मिलता है। इसलिए बहुत लोग फ़ोन साइलेंट करिए, जो भी फ़ोन रखें साइलेंट करिए, नहीं तो हम लोग का भी बजने लगे तो हम लोग बातें करेंगे, फ़ोने बोलने छोड़ देंगे क्या? नहीं होगा। हम लोग का फ़ोन आ जाए तो हम लोग भी बात कर लेंगे, उसके बाद फिर प्रवचन करेंगे, फिर फ़ोन आ जाए तो फिर बात करेंगे, ऐसे करके 2 घंटा पुरा देंगे। थोड़ा सा रखिए इसको भी शांत। तो इस बात को हम जरूर समझें और मानें। हम लोगों के पास जब लोग आते हैं, हम लिए इतनी छोटी सोच और इतनी छोटी विचार मत रखिए। पुत्री का जीवन में बहुत महत्व है। जिस घर में पुत्री नहीं है, मैंने बहुत ऐसा घर देखा है, उस घर में कहीं एक कोना जरूर खाली रहता है, अपूर्ण रहता वो घर, है ना। जिस घर में कन्या नहीं है वो घर को अपूर्ण कहा गया शास्त्रों में, पूर्ण नहीं हो सकता वो घर, है ना। इसलिए उसकी बड़ी भूमिका है शास्त्रों में, है ना। आप सुने होंगे यदि कन्या का पूजन होता है ना। अब बच्चे का पूजन होता है क्या? कन्या पूजन होता है। कुमारी कन्या का पूजन आप लोग जानते हैं कि नहीं, है ना। कुमारी कन्या का पूजन होता है। आप यदि कभी गए होंगे इधर, खास करके हमने जम्मू कश्मीर में देखा, जो वैष्णो देवी है ना, वहाँ हमने देखा बहुत सारे लोग जाते इधर से, तो जिनकी जैसी क्षमता है, कोई 3 कन्या को वो खाना खिला रहे है ना, उसको वस्त्र दे रहा है, फिर दक्षिणा भी दे रहा। कोई 5 कन्या को, कोई 9 कन्या को, कोई 7 कन्या को, 11 कन्या को, कोई 21 कन्या को बिठा करके पंक्ति में भोजन करा रहे हैं, फिर उनको वस्त्र भी दे रहे हैं, फिर उनको दक्षिणा भी दे रहे हैं। हम गए थे तो हमने देखा, तो हम सोचे इसी के परिवार का सब है क्या। तो हमने वहाँ के लोगों से पूछा ये क्या हो रहा है? बोला ये कन्या पूजन कर रहे हैं लोग। क्यों? उसको केवल कन्या ही और बेटी नहीं माना गया, उसको देवी भी माना गया है ना। इसलिए इसकी पूजन होती है। आप कहीं सुने होंगे, देखे होंगे, तो हमने देखा इसलिए मैंने सुनाया। इसलिए इस बात को जाने कि बहुत लोग ऐसा करते हैं। मैं छोड़ दिया हूँ, मैं बाबा से भी बहुत बार बोलता हूँ कि लोग होशियार हो गए, इसलिए हम लोग सतर्क हो जाए, दवा देना ही बंद कर दीजिए। अब बंद कर दिए हैं। पहले पूछते हैं कितनी कन्या आपकी, 2-3 है तो चलिए ठीक है, लेकिन अब एक भी नहीं हुआ उसी में आप आ गए, ये होशियारी है कि नहीं? परसेंटेज बोलते हैं दीजिए, कितना परसेंट लीजिए। अब यदि 4 ठो बेटा हुआ, बेटी नहीं हुआ, तो 5-5 लाख लीजिएगा आप, तो हम लोग को परसेंटेज कितना दीजिएगा? तो आदमी इस होशियारी में उतर गया है।
अरे भाई, जब आपके पास बेटा होगा केवल, तो आपको बहू नहीं चाहिए क्या? आपको बहू नहीं चाहिए? तो वे चाहिए तो फिर आप अपनी बेटी भी किसी की बहू बनने दीजिए, किसी की बेटी भी आप अपनी बहू बनाइए, ऐसा थोड़ी है। लेकिन लोगों ने अब इसको, मैं ऐसा समझता हूँ कि लोग इसको व्यापार की तरह जैसा कर रहा है ना, व्यापार जैसा कर रहा है लोग। इसलिए इस बात को समझे कि कन्या का जन्म ऐसे नहीं हो जाता है ना, ऐसे नहीं होता है। कन्या का जब भी जन्म होता है तो वो उनके पुण्य से भी और उनके सौभाग्य से भी होता है। इसलिए सजीव ने इस घर में जन्म लिया है। लिंग के हिसाब से अगर आप समझें तो वो पुत्री के रूप में आई है, लेकिन जीव तो वही है। क्या कन्या में अलग जीव है क्या? बेटा में अलग जीव है, बेटी में अलग जीव, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि कन्या का जीव अलग है और बेटा का जीव अलग है, बेटी का जीव अलग अलग है। उस जीव ने ही मनुष्य का शरीर धारण किया है। इसमें 2 प्रकार के शरीर कहे जाते हैं, लेकिन वो भी तो मनुष्य ही कहा जाता है। जब मनुष्य कहा जाता है तो इतना भेदभाव क्यों करते हैं? आज समाज में एक बड़ा विकृति चल रहा है ना, बहुत विकृति चल रहा है। चल क्या रहा है? हमको लगता है कि जो लोग ये घोषणा कर रहे हैं किसी दिन सत्य न हो जाए, है ना, सत्य न हो जाए, क्योंकि अब लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा चाहते हैं और ऐसा करते हैं, है ना। अब संतान इतना कम हो रहा है, कमाने के लिए जान दे रहा है, संतान कम से कम हो इसके लिए भी जान दे रहा लोग। अब बेटी हो जाए तो उसको गर्भ में ही हत्या कर रहे हैं, भ्रूण हत्या कर रहे हैं लोग। देखिए, अपने ही संतान का हत्या लोग कर रहे हैं, उसको दया भी नहीं आती, है ना। इतना निर्मम लोग है कि अपने संतानों की हत्या कर रहे हैं। संतान 1 से 2 नहीं होने चाहिए, और कमाई करोड़ों में होनी चाहिए, लेकिन संतान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारी इस मूर्खता पर इसका कीमत एक दिन हमें बहुत भारी चुकाना पड़ेगा, है ना। अगर हम इसी होशियारी में रहे तो इसका एक दिन कीमत बहुत महंगा चुकाना पड़ेगा हम लोगों को। वो लोग जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि एक दिन ऐसा होगा कि फिर से हम लोगों का राज होगा, और होगा ही। अब देख लीजिए, हो रहा है। उतनी जनसंख्या उसकी है, उसी में वो पूरा जहाँ चाहता है, जहाँ चाहता वहीं तहलका मचा देता है, जहाँ चाहता वहीं आगजनी कर देता है, जहाँ चाहता वहीं लूटपाट कर देता है, जहाँ चाहता वहीं जो मन सो कर देता है। अभी आपने नागपुर का घटना सुना है क्या? सुना है नागपुर का आदमी घटना? हरदम आंख बंद के ध्यान ही मत करिए, कभी कभी आंख खोल कर भी ध्यान करिए, ठीक है ना। हरदम आंख बंद करके ध्यान ही मत करिए, कभी आंख खोल करके भी ध्यान करिए, और इन घटनाओं को सुने, जाने और इस पर विचार भी करें। वहाँ की संख्या, आबादी मतलब 92% हिंदू है, वहाँ 8% वो लोग हैं, उसी में तहलका मचा दिया है। हमारी संख्या कम हो रही, हम ज़्यादा हैं, मिलाकर ज़्यादा हैं, व्यक्तिगत मुझसे ज़्यादा हम नहीं हैं क्या बताइए? तो व्यक्तिगत में हमसे ज़्यादा नहीं, हम मिला करके ज़्यादा है ना। एक परिवार का मुकाबला करेंगे तो हमसे ज़्यादा होगा। अब 10 परिवार मिलाएंगे, उसका 2 परिवार मिलाएंगे, उसमें हम 10 मिलाकर 2 से ज़्यादा हो गए तो कौन सा न्याय कर दिए? हम 2 में ज़्यादा हैं क्या उससे? 1 में ज़्यादा है क्या? इसलिए इस बात को भी ध्यान रखें। मैं समझता हूँ वर्तमान समय में बहुत कुछ सरकार दे रहा है हमको, है ना, दे रहा है ना, बहुत कुछ दे रहा है कि नहीं?
बच्चे को, अभी मैं आ रहा था ना, वहाँ पर खड़ा था कटहर गाछ के पास, पुरुषोत्तम जी से बात कर रहे थे बहुत देर से, आधा घंटा। तो साइकिल लेकर आ रहा था लोग यहाँ, है ना, अभी आज साइकिल मिल रहा है शायद क्या, तो साइकिल लेकर आते। तो सरकार साइकिल भी दे रही है ना, ड्रेस भी दे रहा है, ड्रेस दे रही है ना, साइकिल दे रही, ड्रेस दे रही, स्टाइपेंड दे रहा है। अब तो खिचड़ी भी दे ही रहा है, फल फूल भी दे ही रहा है, बैग भी दे रहा है, जूता मोजा भी दे रहा है। और क्या चाहिए भाई? आपके बच्चे का सारा रिस्क तो सरकार ले ही ली है। अब आपको क्या चाहिए बताइए? कपड़े, ड्रेस मिल रहा है ना स्कूल से, बैग भी मिल रहा है, स्टाइपेंड भी मिल रहा है, खिचड़ी भी मिल रहा है, साइकिल भी मिल ही रहा है। अब क्या चाहिए बताइए? फिर भी बच्चे हमारे कमी होने चाहिए। अब जब कुछ नहीं मिलता तब तो मुझे लगता ऐसा ना हो जाए कि लोग बच्चे ही जन्म देना बंद कर दें। ऐसा होगा क्या कभी? लगता खिचड़ी बंद हो जाए, साइकिल बंद हो जाए, स्टाइपेंड बंद हो जाए, कपड़ा बंद हो जाए, किताब कॉपी तो बंद हो जाए, तो लोग दौर अब क्या बाल बच्चा जन्म देना है? इस बड़ी महंगाई है, ऐसा कहीं नहीं आ जाएगा ना दिन। इसलिए इस बात को बहुत गहराई से विचार करेंगे। आज बच्चे का जन्म हो रहा है, लेकिन हम बच्चे को संस्कार नहीं दे पा रहे। बच्चे को संस्कार देना बहुत ही ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखें। आज हम बच्चे को संस्कार दें, जन्म दें, उसके साथ संस्कार भी दें। आज हमारे बच्चों को जन्म से अधिक संस्कार की ज़रूरत है। और संस्कार बच्चे को क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसके पीछे भी कारण आप अध्ययन करिए। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? मिशन में पढ़ेगा, है ना। कल गोड्डा में सत्संग करने गए थे एक आदमी के यहाँ, तो उनको पूछे कहाँ पढ़ते हो? कहा मिशन में पढ़ते, बेथल में। कहा वहाँ जो शिक्षक है क्या बोलते उसको? बोले फादर बोलते हैं। और उसके सामने उसका पिताजी खड़ा था। बोले इसको क्या बोलते? बोले इसको भी फादर। तो बोले तुम्हारा दो फादर है क्या? फादर दो है क्या? एक ही ना होगा। अच्छा, पढ़ाने वाला फादर कैसे हो सकता, आप बताइए ज़रा। पढ़ाने वाला फादर होगा क्या? लेकिन आपको आपके बच्चे फादर बोल दें, मदर बोल दें, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मन बच्चा पढ़ना चाहिए हमारा। पढ़कर सभी, चूँकि सभी को अपने बच्चे को प्रधानमंत्री से कम तो बनाना नहीं है, सबको राष्ट्रपति से कम तो नहीं बनाना है। चाहे फादर बोल दे, मदर बोल दे, सिस्टर बोल दे, क्या दिक्कत है? हम लोग भी इतने बेशरम लोग हैं। आपको बताएं, मुझे एक दिन पता चला, एक मिशन है गोड्डा में, वहाँ गोढ़ी मिशन, आप लोग देखे हैं? उसके जो ये है हेड प्रिंसिपल है ना, वो अपने कुत्ते का नाम राम रख दिया है। सुन रहे हैं आप लोग? अपने कुत्ते का नाम राम रखा है। वहाँ पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं सभी राम के मानने वाले हैं। लेकिन इस बात पर हमें शर्म भी नहीं आती कि हमारे अपने कुत्ते का बच्चा का नाम राम रखा और हम वहीं पर बच्चे को भेज रहे हैं। तो जब वो कुत्ते का नाम राम रखा है, तो क्या आपके बच्चे को राम के बारे में बताएगा? क्या बताएगा वो? आप समझते हैं कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं मिशन की, वहीं ऊंची ऊंची शिक्षा मिलती है। जो छोटे छोटे स्कूल हैं वहाँ शायद शिक्षा न मिलती हो। आपके पुड़िया में भी स्कूल है कि नहीं? वो सरस्वती शिशु मंदिर है। मैं निवेदन करूँगा, ऐसा मत समझिए कि हमको महीना में कोई घूस वूस आता है, ऐसा नहीं सोचिएगा। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, अगर आपको मौका मिले तो वहाँ उन ऐसे स्कूल में पढ़ाइए। क्योंकि मैं बहुत बार जाता हूँ, कभी कभी जाने का मौका मिलता है, तो हमने देखा बड़ी बारीकी से वहाँ जो आवासीय विद्यालय में रहते हैं, वो जो भोजन करता है तो पहले मंत्र का उच्चारण करता है ना। पहले मंत्र का उच्चारण करता है। सूर्योदय से पहले वहाँ रहने वाले बच्चों को उठा दिया जाता है ना।
वो पहले सूर्य नमस्कार करते हैं, आचार्य को नमस्कार करते हैं। वहाँ के शिक्षकों को आचार्य बोला जाता है, फादर नहीं बोला जाता है। अच्छा, बच्चा कन्फ्यूज होगा कि नहीं होगा? सोचेगा ये असल फादर है कि वो असल फादर है, ये फादर में ही वो लटक जाएगा कहीं। तो हमें अपने बच्चे को वहाँ क्यों भेजें जहाँ फादर बोलना पड़ता है हमारे बच्चों को। आपके बच्चे को कोई गाँव में गाली देता है तो आप पंचायती नहीं बैठा देते हैं, और वहाँ रोज़ बोल रहा है, 8 घंटा 6 घंटा में 50 बार बोलता होगा कि नहीं बोलता होगा? नहीं बोलता होगा? क्या घंटा रहता है स्कूल में? 6 घंटा रहता है कि नहीं? 6 घंटा में उससे कितने बार बोलना पड़ता है, उतना तो आपको भी नहीं बोलता होगा। वो बोलता है क्या? 6 घंटा में वो कितने बार बोलता होगा उसको फादर, उतना शायद अपने असली फादर को नहीं फादर बोलता। तो क्या इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? लोग बोलते हैं कि वहाँ पढ़ाई अच्छी है। अच्छी पढ़ाई कैसे हो गई भाई? क्या केवल पढ़ाई अच्छी देखते हैं, संस्कार अच्छा नहीं देखते हैं? संस्कार अच्छा हो और पढ़ाई अच्छी हो, और पढ़ाई अच्छी हो संस्कार अच्छा ना हो तो क्या होगा बताइए? इसलिए इस बात को ध्यान दीजिए। हमने सुना, आप लोग भी सुने होंगे, वहाँ के बच्चे का ऐसा माइंड वॉश किया जाता है कि बच्चा कुछ संस्कारी हो जाता है ना? माइंड वॉश क्या करते हैं? मैंने ये भी सुना इधर 8 दिन 10 दिन पहले कि कोई बच्चा तिलक लगा के जाता है तो उसको डांटता है, वो पीटता भी है। कोई अगर गले में, बहुत लोग हैं लॉकेट पहन कर जाता है ना, बहुत लोग, बच्चा, बहुत सारे बच्चे हैं, कोई गुरु महाराज का, कोई हनुमान जी का, कोई भगवान का, कोई ओम का, है ना? ऐसे करके बहुत बच्चे पहनते हैं, है ना? कोई रुद्राक्ष से माला पहन लिया, कोई तुलसी का माला पहन लिया, तो इस पर उनको पीटता भी और उसको डांटता भी है। तो जब ये बात इसी शिकायत आई तो बहुत लोग गए थे उस मिशन में, और उनको बहुत तरह की धमकी दिया। कहा नहीं, हमारा उद्देश्य ये नहीं था, हमने मारा नहीं, पीटा नहीं, डांटा नहीं, मना नहीं किया। कैसे नहीं मना किया भाई? वो तिलक लगा है, उस पर उसको आपत्ति है। इसका मतलब केवल शिक्षा नहीं दे रहा, वो हमारे संस्कार को बिगाड़ भी रहा है। आप पढ़े होंगे, यदि सुने होंगे, ये जो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं और जो मिशन देख रहे हैं, ये 2 हथियार है उनका, है ना? ये 2 हथियार है उनका। इस हथियार से यहाँ के देशवासी को हमारा वो एक प्रकार से वार कर रहा है, और वो वार हमें समझ में नहीं आ रहा है ना? हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारे बच्चे को वहाँ कोई धार्मिक अधिकार नहीं। सरस्वती पूजा नहीं मनता इस मिशन में, मनता है क्या? बताइए, यदि कोई मिशन में पढ़े हैं तो वहाँ मिशन में सरस्वती पूजा मनाया जाता है? नहीं मनाया जाता है। लेकिन वो शांता क्लूज बना करके आने के लिए कहता है ना? एक्समस डे में कहता है। किसी दिन वो जन्माष्टमी हो या हनुमान जयंती हो या ऐसा हमारा पर्व है, उसमें कभी नहीं कहता है कि वो तुम किसी दिन सरस्वती पूजा में सरस्वती पूजा करो यहाँ, या जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी हो तो तुम कृष्ण बन कर आओ, बांसुरी लेकर, मोर मुकुट पहन कर आओ, ऐसा नहीं बोलता। लेकिन सेंटा बन कर आने कहता है। अरे देश संत का है, सेंटा का थोड़ी है। तो हम इस बात पर भी समझें कि हमारे बच्चे का संस्कार भी वहाँ से खराब हो रहा है। इसलिए इस बात को बड़ी बारीकी से समझें, और आज बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार की बड़ी ज़रूरत है। क्यों? आप देखिए, मैं बहुत देखता हूँ कि माता पिता बड़ी दबी जबान से बोलते हैं कि हम लोग बड़े कष्ट में हैं। काहे भाई? जब शादी नहीं हुआ तो ठीक है चल रहा था, शादी ब्याह हो गया, अब हम लोग भिन्न हो गए, माँ बाप अलग हो गया, बेटा पुत्र अलग हो गया। अच्छा, माता पिता उस घर के
बोझ को कितना दिन तक ढोएगा? वो जीवन भर खटा कमाया, घर द्वार बनाया, आपको सारा जिम्मेवारी देकर, भार देकर, वो भार से मुक्त होना चाहता है ना? वो अब उस घर के बोझ से अपने आप को अलग करना चाहता है। लेकिन जब आप बड़े हो गए तो उन्हीं को अलग कर दिए। वो जीवन भर तो आपको खाना बना कर खिलाया है ना, आपका वस्त्र साफ किया है ना, आपका सब कुछ किया है ना सेवा। वो अब वृद्ध हो गया तो अब भी उसको बाहर दे रहे हैं। इसी बात को हमें समझना है। जिस माता पिता का अभी आप सुने हैं इस देश में मदर डे और फादर डे हो रहा है ना? क्यों हो रहा है? मदर डे और फादर डे की क्या ज़रूरत थी? कौन सी प्रथा है ये? उन बच्चों का प्रथा है जो बच्चा यतीम है, अनाथ है, जो लवारिस बच्चा है। उनको अब उन्होंने अपने माँ बाप को नहीं देखा है ना? उन्होंने अपने माँ बाप को नहीं देखा है, तो एक दिन मदर डे मना करके उनको दिखाया जाता है ये तुम्हारा माँ बाप है। उनको पता भी नहीं कि मेरा माँ बाप कौन है। कोई दूसरे माँ बाप को बुला कर दिखा देता है ना? जब वो शादी विवाह से पहले बना तो उसका माँ बाप कौन होगा बताइए तो? एक रखा है प्रथा हमारे यहाँ तो रोज़ की प्रथा, तमेव माता च पिता तमेव, है कि नहीं? हमारे यहाँ तो ये प्रथा है। हमारे यहाँ मातृ पितृ पूजन का दिवस है ना? आचार्य का दिवस है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ प्रथा की कमी नहीं है, लेकिन हम इस बात को समझें, बच्चे का जब जन्म होता है उसके पीछे संस्कार काम करता है। संस्कार कहाँ से शुरू करें हम? कहाँ से शुरू होता है? आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, 16 संस्कार हैं कुल मिलाकर, मोटा मोटी। ऐसे तो बहुत सारे हैं, अन्य अन्य ग्रंथों में अनेक हैं जो बहुत सूक्ष्म में बारीक है, लेकिन मिला जुला करके जो 16 संस्कार है ये बहुत महीन है, बारीक है। और इसमें पहला संस्कार गर्भाधान का आता है ना? गर्भाधान मतलब बच्चे का गर्भ में आ जाना, और वो धीरे धीरे जब बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ प्रथा है, आप सुने होंगे, पढ़े होंगे कि बच्चे को संस्कार माँ के गर्भ में ही दिया जाता है, दिया गया है, दिया जा रहा है। जन्म से पहले का जो संस्कार है, जन्म से पहले का जो शिक्षा है, वो शिक्षा क्या है? आप कभी खड़ा होइएगा उनके पास जो ईंट बनाता है ना? ईंट जो बनाता है ना, उनके पास खड़ा होइए कभी 2-5 मिनट, देखिए उसका जो मिट्टी है पूरा गीला रहता है, हाथ से उठाएगा इधर गिर जाएगा, इधर गिर जाएगा। लेकिन जो उसी मिट्टी को जब वो फार्मा में डालता है ना, तो क्या है, जो अधिक है वो काट के फेंक देता है, कम है तो उसको गढ़ा करके फिर थोड़ा दे देता है, करता है नहीं? अगर कम है तो क्या करता है, हाथ से गढ़ा करता है, फिर ऊपर से देता है, वो पूरा पैक होता है। यदि ज़्यादा है तो हाथ से चलाता तो अधिक निकल जाता है ना? उसके बाद जब उसको उलटता है, उलटने के बाद उसको थोड़ा देर छोड़ देता है ना? एक आध दिन वो जम जाता है, जमने के बाद सूखता है, सुखाने के बाद उसको क्या करता है, पकाता है। और जब पक जाता है तो मकान दुकान बनना शुरू हो जाता है। तो कैसे बना वो? एक दिन तो बिल्कुल कच्चा था, लेकिन जो एक फर्मा में डला, एक आकार लिया, एक प्रकार लिया, तो आकार प्रकार लेने के बाद वो कामयाब हो गया। माँ बाप भी एक फर्मा की तरह है, शिशुस गीली मिट्टी की तरह है। फर्मा जैसा होगा, देखिए उस फर्मा में नाम लिखा रहता है, देखें ना, उस फर्मा में नाम लिखा रहता है। पकने के बाद उसमें नाम लिख सकेंगे आप क्या? जब ईंट पक जाएगा नाम लिख सकेंगे? नहीं। जब गीला रहता है वो फर्मा में जो भी रहता है, किसी में रहता है, देखते हैं ए रहता है, किसी में के रहता है, कुछ रहता है, देखे होंगे आप लोग कभी, SU रहता है, कि जो अपने नाम से कुछ भी रखता है लोग। तो आप देखिए जब कच्चा रहता है फर्मा में डालता है,
जो नाम है वो नाम भी उगता है, जब पक जाता है तो कामयाब हो जाता है। माँ बाप भी अगर लिखना चाहे बच्चे के भाग्य में, बच्चे के जीवन में संस्कार लिखना चाहे तो लिख सकता है वो। जब ईंटा में नाम लिखा जा सकता है तो मनुष्य के जीवन में संस्कार लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है? मनुष्य के जीवन में संस्कार लिखा जा सकता है, लेकिन बात है लिखने वाला चाहिए, है ना। हम लोग नाम सुने हैं अभिमन्यु का, इनके लिखने वाले ने कब लिखा है? माँ के गर्भ में ही लिखा है ना। अष्टावक्र मुनि का हम लोग नाम सुना है। अष्टावक्र को भी जो लिखा गया है, उतना जो विद्वान बना वो कहाँ लिखा गया? माँ के गर्भ में लिखा गया है ना। आप लोग सुने होंगे अष्टावक्र मुनि अपने पिता के अशुद्धियों को भी पकड़ लेता था, है ना, टोक देता था। कभी अशुद्ध बोलते थे तो अष्टावक्र मुनि माँ के गर्भ से बोलता था, पिताजी आपने इस जगह अशुद्ध पढ़ दिया। अब देखिए, जब वो पहली बार सुना तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि बेटा अभी बाहर नहीं निकला है और हमारी गलती को पकड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो हमसे भी बड़ा विद्वान होगा। बड़ी प्रसन्नता हुई उसे, वाह मेरा पुत्र लगता है मेरे से भी तेजस्वी होगा, मेरे से भी ज्ञानी होगा ये, इस बात की खुशी हुई। लेकिन जब भी गलती पड़े वो टोक देती, इस बात से उसको क्रोध भी हो गया। कहा अभी बाहर भी नहीं हुआ, अभी ऐसे तुम होशियारी दिखाने लगे, है ना। अभी ऐसे टेढ़ा बोलते जा, तुम्हारा 8वां अंक टेढ़ा हो जाए। देखिए, एक पिता अपने पुत्र को क्या दे रहा है? अभिशाप दे रहा है। अब जब बाहर आया तो जैसा श्राप था, बोलिए तो श्राप जो दिया तो उसको श्राप लग गया है, क्योंकि वो कोई साधारण ऋषि थोड़ी थे, कोहर ऋषि थे। वो श्राप लग गया संतान को, अपनी संतान को श्राप दिया। लेकिन जब जन्म हुआ, आप लोग सुने होंगे, जन्म से पहले ही उनके पिता राजा जनक के दरबार में गए थे और वहाँ शास्त्रार्थ होता था पंडितों का। ये हार गए थे, उसे वहाँ दंड रूप में पोखर में डाल दिया गया था। और जब अष्टावक्र का जन्म हुआ, उन्होंने देखा मेरे पिता नहीं। जब बड़े हो गए, कुछ समझदार हो गए, तो माँ से रोज़ पूछता था पिताजी कहाँ गए, तो माँ कुछ बहाना कर देती थी। जब बड़े हो गए तो पूछा। एक दिन बहुत जिद किया कि बताइए माँ का कि पिताजी कहाँ गए। कहा कि बेटा देखो, जानकर कोई लाभ नहीं है, तुम मत जानो तो अच्छा रहेगा। कहा नहीं, हमें जानना है मेरे पिताजी कहाँ गए। तो उन्होंने वो बोली कि राजा जनक के दरबार में एक बार शास्त्रार्थ करने गए थे, वहाँ तुम्हारे पिता की हार हो गई, उसे दंड स्वरूप उसे पोखर में डाल दिया गया, अभी तक नहीं आए। कहा कि कौन ऐसा संसार में हो गया जो मेरे पिता को शास्त्रार्थ हरा दिया? मैं जाऊंगा, उस सभी को शास्त्रार्थ हराऊंगा। कहा कि बेटा वहाँ मत जाओ, पिता तो चला ही गया है, अब तुम्हें देकर जी रही हूँ, तो तुम भी चले जाओगे तो वहाँ बड़े बड़े विद्वान हैं राजा जनक के दरबार में, जिनको 4 वेद याद है, जिनको 6 शास्त्र याद है, 18 पुराण याद है, 108 उपनिषद, ऐसे ऐसे विद्वान हैं वहाँ, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। कहा माँ चिंता क्यों करती, मैं जाऊँगा और सभी को परास्त भी करूँगा, ये बात आपसे मैं बोल कर जाता हूँ। अष्टावक्र मुनि नहीं माने, चले गए तो वहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, दरबार में प्रवेश करना चाहते हैं। सभी पंडितों ने कहा यहाँ बालकों का प्रवेश नहीं होता है, यहाँ ज्ञानियों का प्रवेश है। कहा कि मैं बालक जरूर हूँ, लेकिन मैं ज्ञानी भी हूँ। कहा कि ज्ञानी हो तो परिचय दो। कहा परिचय दूंगा, प्रश्न करिए। कहा यहीं से पहले प्रश्नोत्तरी शुरू होगा।
प्रश्न किया दरबारियों ने। दरबार में बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। कहा बताओ कौन ऐसा है कि जन्म लेकर चलता नहीं है? कहा कि अंडा। जन्म लेकर अंडा चलता है? प्रश्न किया। कहा कि किसी में जान नहीं होता है? कहा पत्थर में। पत्थर में जान नहीं होता? कहा 365 दिन का आरा क्या है? कहा कि ये जो 365 दिन है वर्ष में, यही आ रहा है, ये काल का आ रहा है जो दिन रात हमें काट रहा है। और बहुत सारे प्रश्न किए गए हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर दिया उन्होंने। तो प्रथम द्वार में जो पंडित लोग थे, विद्वान लोग थे, उससे आगे प्रवेश किया तो वहाँ इससे भी बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। तो उन्होंने उस विद्वानों को देखकर, विद्वानों ने जब देखा तो उन्हें हंसी आ गई। अष्टावक्र मुनि को देखकर हंस गए। तो अष्टावक्र मुनि भी हंस गए। तो सभी विद्वान चुप हुए और पूछा कि बालक क्यों हंस रहे हो तुम? कहा कि पहले आप ही बताइए, आप क्यों हंस रहे हैं? पहले तो आप ही हंसे हैं ना, तो आप बताइए अपना कारण, फिर मैं पीछे बता दूंगा हंसने का कारण। कहा कि हमने ऐसा आदमी कभी नहीं देखा था। कहा कि ओ, हमें हंसी आई इस बात पर, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती है। ऋषि पत्नी है वो, मैं उसी का संतान हूँ, कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन पता नहीं मेरी माँ झूठ क्यों बोली। कहा किस बात से झूठ बोली? कहा कि मेरी माँ बोली थी कि राजा जनक के दरबार में सभी के सभी विद्वान हैं और बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन यहाँ तो कोई विद्वान नहीं दिख रहा, यहाँ तो सब चमार दिख रहा। कहे बालक मुँह संभाल कर बोलो। कहा कि मैं संभाल कर ही बोल रहा हूँ। आपने हमारे अंग प्रत्यंग को देखा, मेरे टेढ़े मेढ़े शरीर को देखा, तो आपको पहचान चमड़े की है, इसका मतलब तो चमड़े का पहचान तो चमार ही करता। तो आप विद्वान कैसे हो गए? कहा कि बताइए, नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, क्या उसका पानी भी टेढ़ा मेढ़ा होता है? गन्ना, ईख जिसको बोलते हैं, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो क्या उसका रस भी टेढ़ा मेढ़ा होता है? गाय बहुत प्रकार की होती है, क्या उसका दूध भी बहुत प्रकार का होता है? क्या तकिया बहुत प्रकार का होता है, उसके अंदर रहने वाला जो रुई है बहुत प्रकार का होता है? कहा नहीं, एक ही प्रकार का होता। कहा उसी प्रकार हम टेढ़े मेढ़े हैं, आप सीधे हैं, तो क्या इस भीतर में रहने वाला वो भी टेढ़ा मेढ़ा है? जिसको भीतर वाला का ज्ञान नहीं है वो चमार नहीं तो क्या है? सभी विद्वान चुप हो गए, निस्तब्ध हो गए। अरे वाह, लगता है कोई आग ही है। राजा जनक के दरबार में पहुंचा और राजा जनक सपनाया था, वो सुने हम लोग चर्चा, यह सत्य की वह सत्य, यही बक रहा था वो। कोई भी उसका उत्तर नहीं दे पाया। उनके दरबार में जितने भी विद्वान थे किसी ने उत्तर नहीं दिया। उसने पूछा, पंडितों ने परिचय दिया, महाराज एक बड़ा ही तेजस्वी बालक आया है, लगता ही आपका उत्तर दे देगा। जनक ने कहा अगर उत्तर दे देगा तो मैं उसे, जो भी उत्तर दे देगा मैं उसे गुरु बना लूंगा। कहा कि पूछिए। पूछा, राजा ने पूछा, यह सत्य के वह सत्य। इतने वो पूछबे करता था सबसे। क्यों? वो जानता था यदि तत्ववेत्ता होगा तो ये शुरू और अंत ये दोनों बता देगा, मैं बीच में बोल रहा हूँ, है ना। जैसे सुने थे ना आप लोग, सुने हैं गुरु तेग बहादुर के, वो जो माखन साहब था ना, वो व्यापारी, उन्होंने 500 सरपी गछा था तो सबको 5-5 चढ़ा दिया, सब 5 में खुश। तो सोचा कि हम 500 गच्छे हैं, 5 में खुश हो गया। पूछा और कोई है यहाँ क्या? कहा हाँ, एगो गुफा में रहता है, ध्यान करता है, वो
बाहर नहीं निकलता। वहाँ गया, बोला देख लेते हैं इसको भी। 22 ठो गुरु का गद्दी बिठाया है, सबको 5-5 दिए, तो 5 में खुश हो गया। बोला बाप रे, अशरफ ही 5-5 को मिल गया। लेकिन माखन सा खुश नहीं हुआ। सोचा ना, हमको नहीं लगता ये सब असली है। खोज किया, बोला कि हाँ कुछ दूर पर एगो रहता है, वो गुफे में रहता है, निकलता नहीं है, बुड़बक टाइप का आदमी है। कहा कि पता करना चाहिए। गया, उनको भी प्रणाम किया और 5 गो अशरफी चढ़ा दिया। कहा रे तुम तो व्यापारी बड़ा बेईमान बुझाते हो। कहा कैसे महाराज? कहा कि कितना गच्छा था? अब 5 दे रहे हो, पूरा एगो जीरवे गायब कर रहे, 2 गो जीरो, 500 गच्छा है ना तुम? कहा कि हाँ कारी, असली तो यही पर है। बोला पीठ दिखाएं तुमको? उन्होंने पीठ दिखाया, पीठ उसका छिल गया था। कहा तुम्हारा नाव निकालते निकालते मेरा पीठ छिल गया है और 5 गो अशरफी दे रहा, बेईमानी करता है। तब कहा रे असली तो यहीं पर बैठा है। कहा देखो किसी को बोलना नहीं, तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा। बोला हम काला पहले कहन कर लेंगे। मुंह में पूरा काली पोत लिया और छत में चढ़कर पंजाबी भाषा में है गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, मतलब गुरु हमने पा गया। जब वो पाया तब 22 का गद्दी हटा, तभी 1 ठो गद्दी लगा। तो राजा जनक कितने बोलता था, यह सत्य की वह सत्य। अब सब कोई जानेगा पूरा आदि अंत, तभी तो बताएगा। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा कि राजन, न यह सत्य न वह सत्य। जब आप स्वप्न में थे तब भी आप थे, अभी जागृत में हैं तब भी आप हैं, तो आप ही सत्य हैं। जागृत में आपका राज छीन गया था कि नहीं? कहा खिचड़ी खा रहे थे, चील झपट्टा मार दिया। कहा कि वो सत्य है अभी आप उस अवस्था में हैं क्या? कहा नहीं, अभी आप जागृत अवस्था में है। वो चील है क्या? वो राज आपका छिना गया है क्या? कहा नहीं। कहा ये भी असत्य है और वो भी असत्य है, सत्य आप हैं, आप सत्य है, आपकी सत्ता सत्य है। इसलिए कहा कि शुरू और अंत तक जो बता दे, अष्टावक्र मुनि ने बता दिया। कहा कि वाह, तो देखिए कहाँ से शुरू था। इसलिए हमारे यहाँ संस्कार की प्रथा बाल्यकाल से नहीं है, गर्भावस्था से ही है। इसलिए हम ये प्रयास करें। आज बच्चे का जन्म कम नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज़ का कम हो रहा है। बच्चे का जन्म हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उस बच्चे के साथ साथ संस्कार का होना बड़ी बात है। आज श्रवण कुमार पैदा नहीं हो रहा है, क्या सभी ब्रह्मचारी हो गए क्या? आज विवेकानंद का जन्म नहीं हो रहा है, कबीर का, नानक का, सुर का, तुलसी का, चैतन्य महाप्रभु का जन्म क्यों नहीं हो रहा है? उसका एक ही कारण है, विवेकानंद बनने के लिए जो प्रक्रिया है, जो तप है, जो त्याग है, जो तपस्या है, जो शिक्षा, जो संस्कार है, वो हम अपने बच्चे को नहीं दे पा रहे। आप पढ़ेंगे, यदि आप पढ़े होंगे या सुने होंगे, स्वामी विवेकानंद की जो माँ थी दुर्गा देवी, वो जब गर्भ में था उस समय वो पूरा ध्यान करती थी, पूरा जप करती थी और ग्रंथ का पाठ करती थी। रोज 4 घंटा पूजा करती थी मंदिर में बैठ करके, और जब पूजा हो जाता था तो प्रार्थना करती थी कि मेरा ऐसा बेटा होना चाहिए कि संसार के लोग जाने। उनके पिताजी वकील थे, विश्वनाथ दत्त नाम था उनका। कहा पगली कहीं कर, ऐसा होगा किसी का बेटा जो पूरा विश्व का लोग जानेगा? तुम ये बोलो कि हाँ पुत्र हो, अच्छा हो, विद्वान हो, ये बात ठीक है, लेकिन तुम्हारा बेटा में ऐसा क्या होगा जो पूरा विश्व जानेगा? वो कभी उत्तर नहीं दी उनका कि क्यों नहीं होगा, झगड़ा नहीं की। लेकिन देखिए जब जन्म लिया तो ऐसा चर्चा उसके जीवन में कि बड़ा नटखट हुआ, है ना, बड़ा निडर, बड़ा नटखट। जहाँ बोल देते थे बेटा वहाँ नहीं जाना, भूत रहता, वहीं चला जाता था, है ना। एक दिन एक एकांत फील्ड था, वहाँ पर एक पेड़ कहता था इसमें भूत रहता, मत जाना।
उसने सोचा कि सबको डर से नहीं जाता था। बोला कि एक दिन पते करते हैं भूत है कि नहीं। शाम में गया और गाछ में चढ़कर रहा, रात भर गाछ में रहा। सुबह आया, माँ बाप परेशान, दोस्त मित्र परेशान, कहाँ चला गया। तो कोई बोला कि वहीं गया होगा, तो डर से कोई नहीं गया खोजने वहाँ। सुबह लौट कर आया, बोला गलत बात है, झूठ बात है, कोई भूत उत नहीं। कहा कैसे? कहा रात भर हम उसी गाछों में बैठे थे। इतना निडर आदमी था, इतना संस्कारी आदमी था। कहा कोई भूत उत नहीं है, झूठ बात है, सब अफवाह है। देखिए, तब उसके पिता कभी बोलते थे तुमने भगवान शंकर से प्रार्थना किया, कोई भूत ही भेज दिया। कभी गलती करता था, मारने जाते तो उसकी माँ तो नाला में घुस जाती थी, कीचड़ वाला नाला है ना, उसी में घुस कर नाचता था। बोला मारो तो देखे, मारो तो देखे। तो अपने पिता को बोलते थे उनके, है ना, बोले देखिए नरेंद्र कितना बदमाशी कर रहा है। बोला भगवान शंकर से मांगा तो भूत भेज दिया है, कोई गन भेज दिया होगा, है ना। लेकिन वही जब बड़ा हुआ धीरे धीरे, दयालु भी कम नहीं था वो। दयालु इतना था कि एक बार नया कम्बल उनके पिताजी खरीद कर लाए थे। एक भिखारी आया, उन्होंने कहा कि माँ दे दो ना कम्बल, देखो ना कितना ठिठुर रहा है। कहा रे एक ही कम्बल है, बाद में देंगे। कहा नहीं अभी दे दो। नहीं सुनी उसकी माँ, कम्बल उसको नुका करके खिड़की की तरफ से गिरा दिया। ऐसे दयालु भी कम नहीं थे। जीवनी जब धीरे धीरे बढ़ा तो देखिए विश्व के लोग जाने कि नहीं जाने, उसका निर्माण ऐसे नहीं किया गया है। उसके निर्माण में उसकी माँ रोज 4 घंटा तप करी, तब कोई भी विवेकानंद बनता है, ऐसे थोड़ी बन जाता है। 4 घंटे का तप रोज था उसका, शाम को भी और सुबह को भी। स्नान करने के बाद वो गीता पढ़ती थी, महाभारत पढ़ती थी, ध्यान करती थी, पूजा करती थी और तब भोजन करती थी। और एक ही प्रार्थना करती, मेरा बेटा ऐसा हो कि विश्व का लोग जाने। इसलिए गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज से ये प्रार्थना हम लोग करें उस नवजात शिशु के लिए जो भी संसार में आई है, जिसकी छठियारी में हम लोग आए हैं। गुरु महाराज उसके स्वस्थ रखे, दीर्घायु हो, माता पिता का आज्ञाकारी हो और गुरु महाराज के चरणों का अनुरागी हो। वो देश का रक्षक हो, धर्म का रक्षक हो, समाज का सेवक हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए हम लोग अब पूज्य भाव से सुनते हैं।